वेलकम व्यूवर्स। दिल्ली को ही हिला देने वाला ये केस में अभी बहुत सारे शॉकिंग डिटेल्स पता चला है। 27 साल की श्रद्धा महाराष्ट्र में पलघर करके एक शहर से थी। 2019 में मुंबई के कॉल सेंटर में काम कर रही थी। तब एक डेटिंग ऐप के थ्रू 28 साल के अफ्ताब अमीन पूनवाला से मिलती है और ये अफ्ताब अपने भाई और पेरेंट के साथ दीवान मन में वसाई करके एक एरिया में रहता था। इसके मम्मी एक हाउसवाइफ थे और उसके पापा होलसेल शू बिजनेस को चलाते थे। मुंबई में रहेजा कॉलेज में BMS डिग्री खत्म करके शेफ का काम कर रहा था। सिर्फ वही नहीं, वो अपने भाई के साथ मिलके इंस्टाग्राम में फूड ब्लॉगिंग भी कर रहा था। फूड वीडियो फोटोग्राफ्स करके पोस्ट करता था। सो डेटिंग ऐप के थ्रू मिले श्रद्धा और अफ्ताब बहुत सिंसियरली एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वैसे प्यार करते वक्त 2019 में श्रद्धा के घर वालों को ये बात पता चलती है। श्रद्धा की मम्मी उनसे ये बोलती है कि वो लड़का एक मुस्लिम है, इसलिए हमें राजी नहीं है क्योंकि श्रद्धा हिंदू थी। इस तरीके का प्रॉब्लम चलते वक्त अफ्ताब ये बोलता है कि तुम अपने घर को छोड़ के आ जाओ, मैं पक्का तुमसे शादी कर लूंगा। सो श्रद्धा अपने पेरेंट्स से हम लिव इन में रहने जा रहे हैं ऐसे करके बोलती है। ऑब्वियसली इसके लिए उनके पेरेंट्स अग्री नहीं करते, लेकिन श्रद्धा ये बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 25 साल की हो गई हूँ, फैसला लेने का हक मेरे पास है। आज से भूल जाइए कि मैं आपकी बेटी हूँ। ऐसा बोल के अपने कपड़े को पैक करके वहाँ से चली जाती है। वैसे घर छोड़ के बाहर गई श्रद्धा को ही 35 टुकड़ों में काट के बहुत ही भयानक तरीके से मार डाला गया था। गाइस पिछले वीडियो में एक कमेंट आया, Bro, you deserve millions of views. Keep it up. सचिन ब्रो थैंक यू सो मच। मिलियंस ऑफ व्यूज डिजर्व तो करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ वीडियोस में तो व्यूज ही नहीं आ रहे। तुम लोग शेयर करोगे तब ना मिलेगा मिलियंस ऑफ व्यूज। अपने फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सबके मोबाइल से सब्सक्राइब और लाइक कर दो। अरे हरामी हो बेटा। और दूसरा हार्ट टचिंग कमेंट, भाई आपका गला खराब है फिर भी बहुत अच्छे से समझाया। अपने आप का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक्स वरुण ब्रो, क्या करूं मेरी आवाज ही इतनी सुंदर है। इसी खुशी में इस वीडियो के लिए 1000 लाइक्स कर दो। अच्छा कम से कम 100 लाइक्स तो कर दो। और आखिरी में एक कमेंट है, Never give up bro. Keep going, keep growing. We are here bro. मुझे पता है ब्रो कि तुम लोग मेरा साथ दोगे। बहुत इमोशनल कर दिए यार तुम लोग। ओके बहुत मस्ती हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। श्रद्धा अपने पेरेंट्स से लड़के घर छोड़ के जाने के बावजूद भी अपनी मम्मी से फोन में बात करती थी। वैसे बात करते वक्त कुछ दिनों के बाद अफ्ताब मुझे मार रहा है करके बोलती है। ये चलते वक्त श्रद्धा की मम्मी कुछ दिनों में ही मर जाती है। सो अपनी मम्मी से बात कर रही श्रद्धा अपने पापा के साथ बात करने लगते हैं। तब पापा से भी अफ्ताब मुझे फिजिकली मार रहा है, बहुत वायलेंटली बिहेव कर रहा है करके बोलती है। सो श्रद्धा के पापा तुम्हें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं, प्लीज घर वापस आ जाओ करके बोलते हैं। लेकिन श्रद्धा अपने पापा का बात को नहीं मानती। सो गुस्से में उनके पापा श्रद्धा से बात करना छोड़ देते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद पिछले साल सितंबर 14 तारीख को श्रद्धा के भाई श्रद्धा के फ्रेंड लक्ष्मण को कॉल करके बात करते हैं। लक्ष्मण श्रद्धा के फ्रेंड होने की वजह से वो दोनों टच में ही थे। सो श्रद्धा का हाल चाल पूछने के लिए उन्होंने कॉल किया था। तो वैसे कॉल करके पूछने पर लक्ष्मण ये बोलते हैं कि श्रद्धा के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ महीनों से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसको सुन के श्रद्धा के पापा खुद लक्ष्मण को कॉल करके पूछते हैं, उनको भी वही बात बोलते हैं। सो पक्का कुछ तो गलत हुआ है करके श्रद्धा के सोशल मीडिया में जाके चेक करते हैं। उसमें रिसेंट में कोई भी पोस्ट, कोई भी अपडेट नहीं था। सो तुरंत मुंबई में अपनी बेटी के फ्लैट में जाके चेक करते हैं, लेकिन वो लॉक था। सो कुछ तो गलत हुआ ऐसा सोच के पुलिस को मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। श्रद्धा के फोन नंबर को ट्रैक करके जब देखा गया तब लास्ट टाइम उनका फोन दिल्ली में एक्टिव था करके पता चलती है। सो तुरंत ये केस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब श्रद्धा के पापा दिल्ली पुलिस से मेरी बेटी अफ्ताब करके एक लड़के के साथ लिविंग में रह रही थी और वो लड़का मेरी बेटी को बहुत मारता है, उसी लड़के के ऊपर मुझे शक हो रही है, ऐसा करके उनके पापा बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किए पुलिस। अफ्ताब और श्रद्धा दोनों पकाड़ी एरिया में जगतपुर करके एक जगह में एक अपार्टमेंट में रेंट में रह रहे करके पता चलती है।
आफ्ताब को खोज के जब उससे पूछताछ किया गया तब वो ये बोलता है कि हम दोनों साथ रहने के लिए ही यहाँ आए थे, लेकिन वो मुझे चीट करके यहाँ से चली गई। मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ करके बोलता है। ये बात सुन के पुलिस उस पर शक करने लगती है। श्रद्धा का फोन पिछले 2 महीनों से ही स्विच ऑफ था और श्रद्धा के बैंक अकाउंट में से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया था। इसको देख के पुलिस का शक और बढ़ जाता है। सो पुलिस आफ्ताब को अपने इंडियन स्टाइल में जब पूछताछ किया गया तभी उस दिन असली में क्या हुआ करके बताने लगता है। घर से बाहर आई श्रद्धा 3 साल तक मुंबई में लिविंग टुगेदर में थे। उसके बाद वो दोनों दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पे रहने लगते हैं। 2022 अप्रैल और मई महीने में दोनों लोग मिलकर हिमाचल जाते हैं और अपने लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर रहे थे। तभी श्रद्धा आफ्ताब से हमें साथ रहे 3 साल के ऊपर हो गया है, कब तुम मुझसे शादी करोगे करके पूछती है, लेकिन आफ्ताब कुछ रीजन बोल के अवॉइड करने लगता है और ये कुछ दिन होते होते दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट क्रिएट कर देता है और दोनों के बीच में इसी बात को लेके हर वक्त लड़ाई होती रहती थी। तभी मई 18 को हर बार की तरह ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तब गुस्से में आफ्ताब श्रद्धा के गले को दबा के श्रद्धा को मार डालता है। मारने के बाद जोमेटो में खाना ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में ऑर्डर किया हुआ खाना भी आता है। खाना खाते हुए बेड में श्रद्धा के बॉडी को देखते हुए आगे क्या करना है करके सोचने लगता है। तभी उसको आइडिया आती है और उसके बारे में गूगल में सर्च करके देखने लगता है ह्यूमन बॉडी को कैसे कट किया जाए और कैसे ह्यूमन ब्लड को क्लीन किया जाता है करके सर्च करता है। सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके श्रद्धा के बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है और अपने चेफ वाला चाकू से पूरे 35 टुकड़ों में बहुत ही अच्छे तरीके से कट करता है। उसके बाद कुछ केमिकल्स और फ्लोर क्लीनर्स को यूज करके नीचे फ्लोर में लगे ब्लड स्टेन्स को क्लीन करता है। उसके बाद कट किए इन पीसेस को एक साथ डिस्पोज नहीं कर सकते। सो आगे क्या करना है करके सोचने लगता है। अगर ऐसे ही इसे छोड़ दिया गया तो खराब होके स्मेल करने लगेगा और इसके बारे में आसपास के लोगों को पता चल जाएगा। सो इसके लिए अगले दिन 300 लीटर का फ्रिज को खरीदता है। उसके अंदर सारे पीसेस को रख के फ्रीजर को ऑन कर देता है। उसके बाद अगले कुछ दिन तक रोज सुबह 2 बजे उठ के एक बॉडी पार्ट्स को ले जाके डिस्पोज कर देता है। सो ऐसे रोज करते वक्त फ्रिज में से स्मेल आने लगती है। सो स्मेल को कम करने के लिए अगरबत्ती जला के फ्रिज के पास रख देता है। इसे अगले 18 दिन तक रिपीट करता है। श्रद्धा को जिस रूम में मारा था उसी रूम में वो सोता था और श्रद्धा के सर को जो उसने फ्रिज में रखा था उसे वो रोज देखता था। सो सारा बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने के बाद उस फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर देता है। सिर्फ वही नहीं, श्रद्धा अभी भी जिंदा है उसको दिखाने के लिए श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को जून महीने तक यूज करता है। फोटोज और वीडियोस को अपलोड करता है। सिर्फ वही नहीं, आफ्ताब श्रद्धा को मारने के बाद डेटिंग ऐप के थ्रू और भी लड़कियों को डेट करता है। डेक्स्टर करके एक अमेरिकन वेब सीरीज से इंस्पायर होके ही मैंने ऐसा किया करके वो पुलिस से बोलता है। देखिए, सिर्फ मूवीज में ही मर्डर करके बच सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। आपने अगर कोई मर्डर किया है तो गारंटी है कि आप पकड़े जाएंगे। परफेक्ट मर्डर करके कुछ है ही नहीं। फॉरेंसिक में एक फेमस कोट है, कितना बड़ा भी वो किलर हो वो कुछ ना कुछ एविडेंस क्राइम सीन में छोड़ के चला जाता है। जितना भी प्लान करके एक मर्डर कर लो आप फंसेंगे जरूर। इस जमाने में लिविंग टुगेदर पता नहीं कैसे वर्कआउट हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ब्रो, प्यार कर रहे हो तो शादी कर लो ना। लिविंग में रह के चेक करके अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दो। ये क्या है? आप कोई प्रोडक्ट नहीं हो कि उसे यूज करके अच्छा लगा तो रख लिए या बेकार लगा तो उसे फेंक दिए। ब्रो, तुम इंसान हो, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं। सो गाइस, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या लिविंग में रहना सही है या गलत? नीचे जरूर उसके बारे में कमेंट करें। और इस वीडियो के लिए हम लोग एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।